हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2020 में आई तमिल मूवी कन्नुम कन्नुम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है सिद्धार्थ और कैलाश नाम के दो दोस्तों से। दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और एक साथ ही रहते हैं। अब सिद्धार्थ एक स्टोर के पास आता है जहाँ पर वो एक लड़की की स्कूटी को देखने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिद्धार्थ एक मीरा नाम की लड़की से प्यार करता है, लेकिन 2 महीने हो गए उसने अभी तक उससे कोई बात नहीं की। अब सिद्धार्थ भी उस स्टोर में जाता है जहाँ पर मीरा शॉपिंग कर रही थी। जब मीरा बिल पे करती है तो वो बंदा उसे 1 रुपए के बदले टॉफी देता है और ये देखकर मीरा उसे कहने लगती है कि उसे अपना 1 रुपए वापस चाहिए, क्योंकि वो 1 रुपए उसके मेहनत का है और वो उसे टॉफी पर वेस्ट नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद वो स्टोर वाला बंदा मीरा को 1 रुपए दे देता है। लेकिन ये बात जब सिद्धार्थ ऑब्जर्व करता है तो उसे मीरा काफ़ी अच्छी लगती है। उसे लगता है कि अब तक उसने ज़िंदगी में काफ़ी पार्टीज की, उसकी लाइफ में काफ़ी लड़कियां आई, लेकिन मीरा उसके लिए परफेक्ट है। उसे मीरा से प्यार हो गया था और वो कैलाश से कहता है कि वो कल ही मीरा को प्रपोज करेगा और इसी वजह से वो कैलाश को सोने नहीं देता। अगले दिन वो कैलाश को लेकर मीरा से मिलने जा रहा था, लेकिन कैलाश की नींद पूरी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो एक बंदे को ठोकने वाला था, लेकिन तभी वो ब्रेक मार देता है। लेकिन तभी पीछे से मीरा उनकी कार को ठोक देती है और वो वहीं पर गिर जाती है। अब ये देखकर वो लोग मीरा की स्कूटी को एक मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं। अब सिड को मीरा से बात करनी थी, इसलिए कैलाश मैकेनिक को पैसे देता है और उसे कहता है कि वो उसे झूठ बता दे कि स्कूटी खत्म होने में 2 घंटे लगेंगे। अब ये बात सुनकर सिद्धार्थ मीरा से कहता है कि वो उसे ड्रॉप कर देगा, जिसके बाद मीरा उसे मना कर रही थी, लेकिन सिद्धार्थ के रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है। जब वो दोनों जा रहे थे तो सिद्धार्थ मीरा से उसके काम के बारे में पूछता है, तो मीरा बताती है कि वो ब्यूटिशियन है और डोर टू डोर सर्विस देती है। जिसके बाद सिद्धार्थ मीरा से नंबर मांगता है, लेकिन मीरा उसे नंबर नहीं देती। अब ये देखकर सिद्धार्थ समझ जाता है कि मीरा उसे नंबर नहीं देगी, इसलिए वो मीरा को बताता है कि 2 महीने पहले उसने मीरा को पहली बार देखा था और उसे एक बार देखने पर ही सिद्धार्थ को उससे प्यार हो गया था। जिसके बाद सिद्धार्थ ने जब मीरा को स्टोर में 1 रुपए के लिए लड़ते देखा तो वो समझ गया कि मीरा ही उसके लिए परफेक्ट है। ये बोलकर सिद्धार्थ मीरा को प्रपोज करता है और उसे कहता है कि कल तक वो उसे जवाब दे दे। अब ये सुनकर मीरा काफी शॉक थी। तभी सिद्धार्थ उसे अपना नंबर देता है और उसे कहता है कि 2 घंटे बाद उसे उसकी स्कूटी मिल जाएगी। अब ये बोलकर सिद्धार्थ वहां से चला जाता है। अब 2 घंटे बाद जब कैलाश मीरा की स्कूटी देने के लिए आ रहा था, तभी उसे सिग्नल पर श्रेया नाम की लड़की दिखाई देती है। अब कैलाश को देखते ही श्रेया काफी अच्छी लगती है और वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन श्रेया उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती और वहां से चली जाती है। अब रात को कैलाश को काफी टेंशन था कि मीरा सिद्धार्थ को क्या कहेगी, लेकिन सिद्धार्थ को बिल्कुल भी टेंशन नहीं था। सिद्धार्थ कहता है कि उसे मीरा से प्यार हो गया, अगर उसने हाँ कहा तो अच्छी बात है, नहीं तो उसे दूसरी कोई मिल जाएगी। तभी सिद्धार्थ को मीरा का कॉल आता है और वो उसे पार्क में मिलने के लिए बुलाती है। अब सिद्धार्थ कैलाश को लेकर पार्क में जाता है, तभी वीरा भी अपनी दोस्त श्रेया को लेकर आती है। जब कैलाश श्रेया को देखता है तो वो काफी खुश होता है और मीरा से कहता है कि वो सिद्धार्थ के साथ अकेले जाकर बात करे, ताकि कैलाश को भी श्रेया के साथ बात करने का मौका मिले। अब जैसे ही वो दोनों अंदर चले जाते हैं, फिर से कैलाश श्रेया के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे नंबर मांगता है, लेकिन श्रेया उसे नंबर नहीं देती। श्रेया कहती है कि मीरा भी सिद्धार्थ को ना ही कहेगी, लेकिन कैलाश को पूरा यकीन था कि मीरा को सिद्धार्थ से प्यार हो जाएगा, इसलिए वो श्रेया के साथ शर्त लगाता है कि अगर मीरा ने सिद्धार्थ को हाँ कहा तो श्रेया को उसे अपना नंबर देना होगा, और श्रेया भी इसके लिए मान जाती है। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ और मीरा आते हैं और उन्हें पता चलता है कि मीरा ने सिद्धार्थ को हाँ कहा। अब ये सुनकर सभी लोग खुश होते हैं और कैलाश को भी श्रेया का नंबर मिल जाता है। अब ये चारों काफी घूमते फिरते हैं और साथ में पार्टी करते हैं। एक दिन जब सिद्धार्थ और कैलाश वापस आ रहे थे तो वो पेट्रोल पंप पर रुक जाते हैं, जहाँ पर जब सिद्धार्थ पेमेंट कर रहा था तो उसे पता चलता है कि उसके पैसे खत्म होने वाले हैं। इसलिए वो कैलाश से कहता है कि उन्हें अपने प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना होगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं थे। एक्चुअली वो दोनों इंजीनियर तो हैं, लेकिन ये दोनों स्कैम करके पैसे कमाते थे। एक्चुअली ये लोग ऑनलाइन लैपटॉप मोबाइल्स ऑर्डर करते और उनमें से महंगे पार्ट्स निकाल कर पुराने पार्ट्स ऐड करते, जिसके बाद उन महंगे पार्ट्स को काफ़ी अच्छी कीमत पर बेच देते और बहुत सारे पैसे कमाते। एक्चुअली ये लोग जो स्कैम कर रहे थे वो काफ़ी होशियारी से करते थे,
जैसे कि हर ऑर्डर अलग नंबर से होता था और हर ऑर्डर का डिलीवरी एड्रेस भी अलग होता था, जिसकी वजह से ये लोग पकड़े नहीं गए थे। अब इन लोगों के पास पैसे आ गए थे, इसलिए फिर से घूमना फिरना पार्टी शुरू हो जाती है। जिसके बाद हम डीसीपी प्रताप को देखते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा था। उसकी बेटी बार बार आइसक्रीम के लिए जिद कर रही थी। तभी प्रताप देखता है कि उन्हें कोई गुंडे फॉलो कर रहे थे। ये देखकर प्रताप अपनी कार से उतरता है और गुंडों को धमकाता है। तब गुंडे उसे बताते हैं कि वो प्रताप के पीछे ऐसे ही नहीं पड़े, एक्चुअली उन्हें किसी ने सुपारी दी थी प्रताप को खत्म करने के लिए। अब ये बात सुनकर प्रताप अपनी फोर्स को फोन करता है और उन्हें इन गुंडों को पकड़ने के लिए कहता है। जिसके बाद प्रताप अपनी बेटी को आइसक्रीम दे देता है। अब अगले दिन प्रताप की बेटी लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। तभी वो प्रताप को देखती है और उसके पास आने लगती है, लेकिन तभी लैपटॉप में आग लग जाती है, जिससे उसकी बेटी काफी डर गई थी। अब ये देखकर प्रताप भी काफी शॉक था, क्योंकि उसने 10 दिन पहले ही लैपटॉप खरीदा था। वो एक टेक्नीशियन को बुलाता है, तो वो आदमी बताता है कि लैपटॉप के पार्ट्स पुराने थे और उसी की वजह से उनमें आग लग गई। लेकिन प्रताप समझ नहीं पा रहा था कि 10 दिन पुराना लैपटॉप इतनी जल्दी खराब कैसे हो सकता है। अब प्रताप ने वो लैपटॉप ऑनलाइन खरीदा था, इसलिए वो उनके कस्टमर केयर जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उस कंपनी के काफी सारे डीलर्स थे। अब वो लोग प्रताप को उस डीलर का नाम दे देते हैं जिसने उसे कंप्यूटर बेचा था। जिसके बाद प्रताप उस डीलर के पास जाता है, तो वो डीलर बताता है कि लैपटॉप बिल्कुल ठीक था, 10 दिन पहले ही किसी ने उसे रिटर्न किया था, ये बोल करके उसे कलर पसंद नहीं आया। जिसके बाद उन्होंने जब प्रताप की ऑर्डर आई तो उसे लैपटॉप भेज दिया। अब ये सुनकर प्रताप समझ जाता है कि जिसने वो लैपटॉप पहले ऑर्डर किया था, शायद उसी ने लैपटॉप के साथ कुछ किया था। प्रताप किसी भी हालत में उसको पकड़ना चाहता था, क्योंकि अगर उसकी बेटी लैपटॉप के पास ही होती और लैपटॉप को आग लग जाती तो उसकी बेटी को कुछ भी हो सकता था। इसलिए प्रताप ठान लेता है कि वो उन लोगों को पकड़ लेगा। जिसके बाद प्रताप इंक्वायरी करने लगता है कि उस शहर में कितने लोगों ने लैपटॉप ऑर्डर किया था और फिर तुरंत रिटर्न कर दिया। अब ये सब करते हुए प्रताप को पता चल गया था कि ये 2 लड़के हैं जिन्होंने ये सब स्कैम किया था, और वो ठान लेता है कि इस बार वो उन दोनों को पकड़ लेगा। अब प्रताप बस इंतजार कर रहा था कि ये लोग फिर से इसी तरह से लैपटॉप मोबाइल्स ऑर्डर करें और वो उन्हें पकड़ सके। तो वही हम मीरा को देखते हैं, जो कहीं जा रही थी। तभी एक चोर उसकी पर्स चुरा लेता है और ये देखकर मीरा काफी रोने लगती है, क्योंकि उस पर्स में उसके मेहनत के पैसे थे जो अब चोरी हो गए थे। लेकिन ये तीनों उसे किसी तरह से शांत करवा देते हैं। जिसके बाद रात को ये लोग डिनर पर जाते हैं, जहाँ पर श्रेया काफी उदास थी। श्रेया बताती है कि उसके पापा बहुत बड़े शराबी हैं और उन्होंने श्रेया को एक आदमी को बेच दिया था। जब वो आदमी उसे लेने आया तो उसके मम्मी पापा ने उसे दूसरे शहर भेज दिया, ताकि श्रेया वहाँ जाकर काम करे और उनका लोन चुका सके। श्रेया कहती है कि आज उसे पता चला कि उसे मालदीव्स में जॉब मिली है और वो जल्दी वहाँ पर जाने वाली थी। अब ये सुनकर कैलाश काफी उदास हो जाता है, क्योंकि श्रेया उसे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन सिद्धार्थ श्रेया से कहता है कि वो मालदीव जाना कैंसिल कर दे, क्योंकि वो लोग यहीं पर एक होटल और एक स्पा स्टार्ट करेंगे और चारों साथ में रहेंगे। अब ये सुनकर कैलाश काफी खुश होता है, तो सिद्धार्थ उसे बताता है कि अब वो लोग पुराना वाला काम नहीं करेंगे, बल्कि इस बार वो लोग नया स्कैम करेंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे, ताकि उन्हें आगे कोई स्कैम करना ना पड़े। जिसके बाद सिद्धार्थ उसे एक डिवाइस दिखाता है जो कार के रिमोट के साथ सिंक होता था, और उसके बाद वो बिना कार की कीज के कार ओपन कर सकते थे। अब ये लोग ट्रायल लेते हैं और वो उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। जिसके बाद ये लोग कार पर नजर रखते और जैसे ही ओनर वहां से चला जाता, ये लोग कार का डोर ओपन करके उसमें से कैश, लैपटॉप, मोबाइल सब कुछ चुरा लेते और उन्हें बेचकर काफी पैसे कमा रहे थे। अब इस तरह से ये लोग काफी दिन ऐसा ही करते हैं और किसी को भी पता नहीं चलता। लेकिन एक दिन डीएसपी का लैपटॉप चोरी हो जाता है और डीएसपी जाकर एसीपी प्रताप को बताता है कि उसका लैपटॉप कार से चोरी हो गया और उस लैपटॉप में डीएसपी के प्राइवेट वीडियोस थे, इसलिए वो काफी टेंशन में था। अब ये सुनकर प्रताप अपने काम पर लग जाता है। प्रताप जानता था कि जिसने ये लैपटॉप चुराया है वो उसे बेचने की जरूर कोशिश करेगा, इसलिए प्रताप डीएसपी से कहता है कि वो चेक करे कि कौन कौन लैपटॉप बेचना चाहता है और उसमें से अपना लैपटॉप पहचाने। अब डीएसपी से लैपटॉप पर एक स्क्रैच लग गया था, इसलिए वो अपना लैपटॉप पहचान लेता है। जिसके बाद प्रताप डीएसपी से कहता है कि वो उस आदमी को कॉल करे और डील के बारे में बात करे। जिसके बाद डीएसपी सिद्धार्थ को कॉल करता है और सिद्धार्थ भी लैपटॉप बेचने के लिए मान जाता है। जिसके बाद डीएसपी उसे एक कैफे में बुलाता है ताकि वो वहीं पर सिद्धार्थ को पकड़ सके।
अब डीएसपी प्रताप को कॉल करके बताता है कि सिद्धार्थ 5 मिनट में यहाँ पर आने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैलाश वहीं पर था और उसने डीएसपी की सारी बातें सुन ली थी। जिसके बाद वो ये बात सिद्धार्थ को बताता है और वो दोनों ही काफी टेंशन में थे, क्योंकि इस बार वो दोनों पकड़े जाने से तो बच गए थे, लेकिन आगे का कोई भरोसा नहीं था। लेकिन अब तक उन्होंने ये सारा स्कैम करके 40 लाख रुपए कमा लिए थे। इसलिए सिद्धार्थ डिसाइड करता है कि अब वो ये काम नहीं करेंगे। इसलिए जो बचे हुए लैपटॉप और मोबाइल थे उन्हें वो फेंक देते हैं। जिसके बाद ये चारों गोवा शिफ्ट हो जाते हैं ताकि वहीं पर अपना बिजनेस शुरू कर सके। एक्चुअली सिद्धार्थ ने गोवा इसलिए चुना था ताकि पुलिस वाले उन्हें पकड़ ना सके। अब गोवा आने पर ये लोग काफी पार्टी करते हैं। तो वहीं हम प्रताप को देखते हैं जो सिद्धार्थ के लैंडलॉर्ड से मिलने जाता है और वहां पर उसे पता चलता है कि सिद्धार्थ गोवा गया है। इसलिए प्रताप भी गोवा आने के लिए निकलता है। अब अगले दिन जब सिद्धार्थ और कैलाश की आंख खुलती है तो वहां पर प्रताप और बाकी पुलिस वाले थे, जिन्हें देखकर सिद्धार्थ और कैलाश को लगता है कि पुलिस वालों ने इन लोगों को पकड़ लिया। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि प्रताप वहां पर उनके लिए नहीं बल्कि मीरा और श्रेया के लिए आया था। वो लोग अपना लॉकर चेक करते हैं तो लॉकर में 40 लाख रुपए नहीं थे और ये देखकर सिद्धार्थ और कैलाश काफी शॉक थे। तब प्रताप उन्हें बताता है कि मीरा और श्रेया दोनों बहुत बड़ी चोर है। आज तक उन्होंने काफी आदमियों को इसी तरह से लूटा था। और ये सुनकर सिद्धार्थ और कैलाश का दिल टूट जाता है, क्योंकि उन दोनों ने तो उन दोनों से सच्चा प्यार किया था, लेकिन वो लोग उनके पैसे चुराकर भाग गई थी। अब सिद्धार्थ प्रताप को झूठ बोलता है कि उनके पास 6 लाख रुपए थे, क्योंकि अगर प्रताप को पता चल जाता कि 40 लाख रुपए थे तो उन्हें इन दोनों पर डाउट हो जाता। इसलिए वो जानबूझकर झूठ बोलता है और प्रताप उनसे कहता है कि वो ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल कर दे, क्योंकि आज तक जितने भी लोगों को श्रेया और मीरा ने लूटा था उन्होंने ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल नहीं की थी, क्योंकि उन लोगों की बदनामी हो जाती और घर वालों को पता लग जाता। लेकिन प्रताप चाहता था कि कम से कम सिद्धार्थ और कैलाश तो ये सब करें, लेकिन ये दोनों पहले तो इसके लिए हाँ कहते हैं लेकिन बाद में मना कर देते हैं, ये बोलकर कि उनकी काफी बदनामी होगी। अब ये सुनने के बाद प्रताप उन्हें कुछ पैसे देता है और वहां से चला जाता है। तो वही सिद्धार्थ और कैलाश भी वापस अपने शहर आ जाते हैं। अब सिद्धार्थ यही सोच रहा था कि ये लोग आगे क्या करेंगे, क्योंकि इनके सारे पैसे खत्म हो गए थे। कैलाश कहता है कि वो किसी भी हालत में सिद्धार्थ का साथ नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद सिद्धार्थ एक एटीएम में जाता है और वहां पर कुछ करता है जिससे उसे एटीएम से पैसे मिल जाते हैं। अब सिद्धार्थ उन पैसों को लेकर वापस अपने घर आता है और यही सोचने लगता है कि वो उन दोनों लड़कियों को कैसे पकड़ेंगे। अब ये लोग उनके बारे में पता करने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिलता। तभी सिद्धार्थ को याद आता है कि मीरा को होम डेकोर का काफी शौक था और सिद्धार्थ को पूरा यकीन था कि अपना नया शिकार ढूंढने के लिए मीरा जरूर वही काम करती होगी। इसलिए सिद्धार्थ होम डेकोर वालों का नंबर ढूंढने लगता है और उसे फाइनली मीरा का नंबर मिल जाता है। जिसके बाद वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और उन्हें देखकर मीरा और श्रेया काफी शॉक थे। अब मीरा सिद्धार्थ को पैसे देती है और कहती है कि 4 लाख रुपए उनसे खर्च हो गए हैं, लेकिन वो पैसे भी जल्दी वो उसे दे देगी। लेकिन सिद्धार्थ कहता है कि वो यहाँ पर पैसों के लिए नहीं आया, बल्कि वो यहाँ पर अपने प्यार के लिए आया है। सिद्धार्थ कहता है कि वो मीरा से प्यार करता है और वो उसे बताता है कि वो भी एक बहुत बड़ा स्कैमर है और चाहता है कि वो चारों मिलकर एक और स्कैम करें और काफी सारे पैसे कमाएं, ताकि बाद में वो अपनी लाइफ आराम से जी सके। अब ये सुनने पर मीरा पहले तो उसे मना करने वाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे सिद्धार्थ पर यकीन था, इसलिए वो लोग इसके लिए मान जाते हैं। जिसके बाद सिद्धार्थ मीरा से पूछता है कि उसका अगला शिकार कौन है और मीरा उसे अपनी लिस्ट दिखाने लगती है और उसमें से ये लोग सूरज को लूटने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि सूरज काफी एजेड था और उसे मीरा पर क्रश भी था, इसलिए वो उनके लिए आसान टारगेट था। जिसके बाद ये लोग अपने काम पर लग जाते हैं और सूरज के बारे में हर डिटेल निकालते हैं। जिसके बाद मीरा भी योगा क्लास में सूरज के साथ अपना नंबर शेयर करती है ताकि उनकी दोस्ती बढ़ जाए और उसे सूरज के बारे में और जानकारी मिल सके। तो वही हम श्रेया को देखते हैं जो सूरज की वाइफ के साथ दोस्ती कर लेती है। अब सिद्धार्थ मीरा के मोबाइल में एक ऐसा कैमरा लगाता है कि मोबाइल ऑफ होने के बाद भी सब कुछ रिकॉर्ड करता था और मीरा जानबूझकर अपना मोबाइल सूरज के कान में भूल कर आती है ताकि सूरज अपने मोबाइल को घर के अंदर ले जा सके और उन्हें घर का पता चले। जिसके बाद सूरज वैसा ही करता है, जिससे इन्हें सूरज के घर के डिटेल्स के साथ साथ उसके लॉकर का पासवर्ड भी पता चल गया था। अब अगले दिन सूरज एक आदमी से बात कर रहा था और किसी डील को फाइनल कर रहा था। जब वो डील नहीं बनती तो सूरज उस आदमी को मार देता है और ये देखकर ये लोग काफी शॉक थे। इन लोगों को लगता है कि सूरज काफी खतरनाक है
इसलिए इन्हें किसी और को ढूंढना चाहिए। लेकिन सिड कहता है कि सूरज के पास बहुत सारे पैसे हैं, अगर सारे पैसे इन्हें मिल गए तो उन्हें जिंदगी भर ऐसा कोई भी काम करना नहीं पड़ेगा। इसलिए सिड कहता है कि ये लोग सूरज को ही लूटेंगे। जिसके बाद सिड प्लान बनाता है और उनका प्लान शुरू हो जाता है। श्रेया सूरज की वाइफ को शॉपिंग पर ले जाती है और इन्हें लगता है कि सूरज इसी बात का फायदा उठाकर मीरा को अपने घर लेकर जाएगा। लेकिन सूरज मीरा को अपने घर नहीं बल्कि फार्म हाउस लेकर जाता है। इससे मीरा काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन सिड उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ जैसा उन्होंने प्लान किया है वैसा ही होगा। सिड और कैलाश फार्म हाउस के बाहर ही थे और वो लोग सूरज की कार को हैक कर लेते हैं। एक्चुअली सूरज की कार काफी एडवांस थी और बिना ड्राइवर के भी चल सकती थी, इसलिए वो उस कार को हैक करते हैं और घर के बाहर लेकर आते हैं। जिसके बाद सूरज और कैलाश उस कार में बैठकर सूरज के घर चले जाते हैं। अब सूरज की जो कार के ग्लास थे वो ब्लैक थे, जिसकी वजह से उसका सिक्योरिटी गार्ड उन्हें पहचान नहीं पाता और कार को अंदर भेज देता है। अब अंदर जाते ही ये लोग लॉकर ओपन करके सारे पैसे चुरा लेते हैं। तो वही हम मीरा को देखते हैं जो किसी तरह से सूरज से दूर रहने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही सूरज उसके करीब आने की कोशिश करता है, मीरा वहां पर बेहोश होने का नाटक करती है और उसकी नाक से खून आने लगता है। अब ये देखकर सूरज मीरा को हॉस्पिटल लेकर आने लगता है। सूरज जब बाहर आता है तो फिर से सिड ने उसकी कार वहीं पर पहुंचा दी थी। जिसके बाद सूरज मीरा को लेकर हॉस्पिटल आता है और जैसे ही वो स्ट्रेचर लाने जाता है, मीरा वहां से भाग जाती है। तो वही श्रेया भी, जो सूरज की वाइफ के साथ शॉपिंग कर रही थी, वो भी वहां से निकल जाती है। अब सिड और कैलाश के पास काफी पैसे थे और उन्होंने राइडिंग बाइक्स भी खरीद ली थी, जिसमें उन्होंने सारे पैसे रखे थे ताकि किसी को भी उन पर डाउट ना हो। अब वो दोनों इन दोनों को लेकर किसी दूसरे टाउन जाने लगते हैं ताकि वो वहां से फ्लाइट लेकर थाईलैंड जा सके और वहीं पर सेटल हो जाए। लेकिन जब वो जा रहे थे तभी वो देखते हैं कि प्रताप चेकिंग के लिए रुका था। अब ये देखकर मीरा और श्रेया डर जाते हैं क्योंकि प्रताप उन्हीं को ढूंढ रहा था। लेकिन सिड उन्हें कहता है कि वो दोनों यहीं पर रुक जाएं। वो जाकर प्रताप का ध्यान भटकाएंगे ताकि प्रताप यहाँ से चला जाए और फिर ये चारों यहाँ से निकल सकते हैं। जिसके बाद सिड जाकर प्रताप से कहता है कि उसने मीरा को एयरपोर्ट पर देखा। अब ये सुनते ही प्रताप उन्हें लेकर तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकलता है। अब प्रताप एयरपोर्ट के अंदर जाने लगता है ताकि वो मीरा को पकड़ सके और इसी बात का फायदा उठाकर सिड और कैलाश उसकी कार लेकर वहां से भाग आते हैं। लेकिन ये लोग मीरा और श्रेया को कॉल करके बताते हैं कि सारे पैसे सिड के पास है और वो लोग उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। अब ये सुनकर मीरा और श्रेया काफी शॉक थे क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सिड और कैलाश ने उन्हें धोखा दिया। सिड कहता है कि पहले उन्होंने धोखा दिया था और इन्होंने बस उसका बदला लिया। अब ये सुनने पर वो दोनों काफी हर्ट थी, लेकिन तभी वहां पर सिड और कैलाश आ जाते हैं। एक्चुअली ये दोनों बस चेक करना चाहते थे कि श्रेया और मीरा उनसे प्यार करती है या नहीं। लेकिन अब उन्हें यकीन आ गया था कि वो दोनों सच में उनसे प्यार करती है, इसलिए वो उन दोनों को लेकर दूसरी सिटी जाने लगते हैं। लेकिन बीच में पुलिस की चेकिंग थी, लेकिन तभी वहां पर एक राइडर्स का ग्रुप आता है और उनके साथ ये लोग भी वहां से निकल आते हैं और फैसला करते हैं कि अब वो कोई स्कैम नहीं करेंगे और आराम से कोई बिजनेस स्टार्ट करके अपनी लाइफ जिएंगे। तो वही हम प्रताप को देखते हैं जिसे अपने सीनियर से डांट पड़ रही थी क्योंकि प्रताप जबरदस्ती एयरपोर्ट पर घुस गया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मीरा ने 2 साल पहले प्रताप से प्यार का नाटक करके उससे भी पैसे लूटे थे और उसी वजह से प्रताप उसके पीछे पड़ा था। एक्चुअली जिस चोर ने मीरा की पर्स चुराई थी, उस चोर को प्रताप ने पकड़ लिया था क्योंकि उस पर्स में एक लॉकेट मिला था जो प्रताप ने ही मीरा को दिया था। और ये देखकर प्रताप समझ गया था कि मीरा इसी सिटी में है और इसलिए वो उसके पीछे पड़ा था। लेकिन मीरा अब उसकी पहुंच से काफी दूर जा चुकी थी और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।